रोल्स रॉयस इस दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा महंगी कारें बनाता है और इस $7 बिलियन की कंपनी की स्थापना एक ऐसे लड़के के द्वारा की गई जो ना कभी स्कूल गया, ऊपर से गरीबी में पला बढ़ा। हेनरी रॉयस नाम के इस लड़के ने अपनी पहली $1 मिलियन कंपनी की शुरुआत मात्र 20 पाउंड से की। आखिर कैसे? हेनरी का जन्म 1863 में हुआ था। उनके माता पिता जेम्स और मैरी एक फ्लावर मिल चलाते थे, लेकिन दुर्भाग्य से फैमिली बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा था और वे 1867 तक दिवालिया हो गए, जिसकी वजह से परिवार को काम की तलाश में लंदन जाना पड़ा। महज 4 साल की उम्र में हेनरी को खेत में चिड़ियों को डराने का अपना पहला काम शुरू करना पड़ा, जिससे बस केवल कुछ ही पैसे बनते थे। वहीं हेनरी के पिता एक दूसरी मिल में काम करने जाते थे, लेकिन फिर भी वह भारी मात्रा में कर्ज में डूबे हुए थे और हालात बद से बदतर तब हो गए जब हेनरी महज 9 साल के थे। तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे परिवार का फाइनेंशियल स्टेटस और खराब हो गया और इसलिए स्कूल जाने की बजाय हेनरी को पूरे समय काम करना पड़ता था। उसने न्यूज़पेपर्स बेचे और पोस्ट ऑफिस के लिए टेलीग्राम की हर डिलीवरी पर हेनरी को कुछ पैसे मिलते थे। हालांकि हेनरी की माँ अभी भी कर्ज में थी और जब उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने बच्चों को नहीं पाल पा रही हैं, तब उन्होंने हेनरी को एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ रहने के लिए भेज दिया। लेकिन हालात बहुत खराब थे। कई दिन तो ऐसे होते थे जब हेनरी को बिना कुछ खाए पिए ही सोना पड़ता था। कुपोषण के साथ कड़ी मेहनत की वजह से उसे जीवन भर स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित रहना पड़ा। जब हेनरी 15 वर्ष के थे, तब उनकी चाची ने ग्रीन नॉर्दर्न रेलवे कंपनी के साथ ट्रेनी के तौर पर शामिल होने के लिए आवश्यक छोटी सी फीस देकर हेनरी की शिक्षा में मदद करने की कोशिश की। ट्रेनिंग प्रोग्राम में पैसे देने के बाद अपने घर में हेनरी को रखने के लिए उनकी चाची के पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से हेनरी को वहां से जाना पड़ा। लेकिन सौभाग्य से हेनरी को जॉर्ज एरो नाम के आदमी के साथ रहने को मिला, जिनका लड़का भी उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था। रात में जॉर्ज दोनों लड़कों को अलग अलग तरह के औजारों का उपयोग करना सिखाते थे। हेनरी को यह सब बहुत आकर्षक लगने लगा और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में कई घंटे बिताने लगा और एक बच्चा होने के बावजूद वह नियमित रूप से जॉर्ज के बगीचे के शेड में बहुत ही सुंदर मॉडल के ब्रास व्हील बैरोस बनाने लगा। भले ही हेनरी के पास इतनी शिक्षा नहीं थी, लेकिन वह अपने हाथों से कुशल था। उसके पास एक अविश्वसनीय कार्यशैली थी। दुर्भाग्य से उसकी चाची का पैसा उसकी ट्रेनिंग के 3 साल तक ही चला, जिसकी वजह से उसे ट्रेनिंग बीच में ही छोड़नी पड़ी। लेकिन उसके बाद 17 साल की उम्र में हेनरी ने लीड्स में एक उपकरण बनाने वाली कंपनी के साथ काम करना शुरू किया, जहां उसे प्रति घंटे केवल 1 पैसा मिलता था। फिर वह लिवरपूल में इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में चला गया। वह अपने साथियों की तुलना में कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करता था और अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स में बिजी रहने की वजह से खाना खाना भी भूल जाता था। अलग अलग नौकरियां करके उसने जितने भी पैसे बचाए थे, उससे उसने इंजीनियरिंग क्लासेस लेने के लिए सिटी एंड गिल्ड्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। इन क्लासेस में उसने जो कुछ भी सीखा, उसकी मदद से उसे अब तक की अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन नौकरी चीफ इलेक्ट्रीशियन के रूप में मैक्सिम वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में हासिल हुई। हेनरी को लगा कि आखिरकार वह उन्नति कर रहा है, लेकिन 1884 में कंपनी डूब गई और हेनरी को एक बार फिर से बेरोजगार रहना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तरक्की नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार एक अलग कंपनी में दूसरी नई नौकरी की तलाश करने की बजाय हेनरी ने फैसला किया कि वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करेगा। भले ही वह गरीब परिवार से आया था, लेकिन हेनरी को लगा कि उसके जीवन में इससे बढ़कर भी कुछ होना चाहिए और इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपना खुद का बिजनेस करेगा। बेशक वह जानता था कि उसे कुछ मदद की जरूरत है, इसलिए उसने अपने सभी साथी कर्मचारियों को अपने साथ जुड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। उनमें से अर्नेस्ट क्लेयरमॉन्ट नाम का एक दोस्त जोखिम लेने के लिए तैयार हो गया। वह भी एक इंजीनियर था और दोनों ने मिलकर 1884 में F.H. रॉयस एंड कंपनी नामक एक कंपनी शुरू की। उस समय हेनरी के पास केवल 20 और उसके दोस्त अर्नेस्ट के पास 50 पाउंड थे, लेकिन उनके पास जो भी थोड़ी बहुत बचत थी उसे उन्होंने इकट्ठा किया और एक साथ बिजली की फिटिंग बनाने का कारोबार शुरू कर दिया। उन्होंने मैनचेस्टर में कुक स्ट्रीट पर एक दुकान किराए पर ली और उसके ऊपर बने हुए कमरे में दोनों रहते थे। खाना खाने के पैसे न होने के कारण वह हर दिन सैंडविच बनाते थे और इस तरह उनके सफल होने की संभावना लगभग ना के बराबर थी। लेकिन सेल्फ डाउट करने के बजाय हेनरी ने वही किया जो वह हमेशा से करता चला आ रहा था। उन्होंने बाकी लोगों की तुलना में कड़ी मेहनत की और सुनिश्चित किया कि उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट मार्केट में सबसे बेहतर हो। काफी टेस्टिंग के बाद उन्होंने अपना पहला सफल प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक डोरबेल बनाया, जो बहुत तेजी से बिकने लगा और हेनरी को अपने ग्राहकों के लिए देर रात तक काम करने के लिए जाना जाने लगा। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा
उन्होंने कई नए प्रोडक्ट्स बनाए जैसे कि जनरेटर और इलेक्ट्रिक क्रेन। 1897 में उनके पास 6000 पाउंड का ऑर्डर था जो ठीक 12 महीने बाद 20,000 पाउंड तक पहुंच गया। 1899 तक कंपनी की शेयर पूंजी 30,000 पाउंड हो गई। आज के समय में यह आपको ज्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन इन्फ्लेशन को देखें तो यह आज लगभग $1 मिलियन के बराबर होगा। इतनी सफलता के बावजूद हेनरी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वह दुनिया की सबसे शानदार कार बनाना चाहता था, लेकिन उससे पहले हेनरी को अभी एक और मामला निपटाना था। पहली अपार सफलता के बाद हेनरी और उसके दोस्त अर्नेस्ट ने फैसला किया और उन्होंने 2 बहनों की जोड़ी एडिथ और मिनी पंट से शादी कर ली। और इस तरह बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ अब वह दोनों फैमिली का भी हिस्सा बन गए। बिजली का सामान बनाने वाली उनकी पहली कंपनी की सफलता का सीधा मतलब था कि अब वह दोनों और बड़े प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करेंगे। उस समय बहुत कम लोगों के पास कार थी और हेनरी रॉयस ऑटोमोबाइल्स में गहरी दिलचस्पी लेने वाले पहले लोगों में से एक थे और उन्होंने 1901 में इस्तेमाल की गई 2 सिलेंडर फ्रेंच कार खरीदी जो कि बिल्कुल चलने लायक नहीं थी, लेकिन अगले ही दिन हेनरी ने उसे सुधार कर चलने लायक बना दिया और यही रुकने की बजाय हेनरी ने उसमें पाई गई सभी खामियों को दूर किया और आखिरकार हेनरी ने फैसला किया कि उन्हें अपनी खुद की कार बनानी चाहिए। 1904 में उन्होंने 3 कारों का निर्माण किया जिनका मॉडल नेम रॉयस 10 रखा। पहली कार उन्होंने अपने लिए, दूसरी अपने बिजनेस पार्टनर के लिए और तीसरी कार उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बेची जो इनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने हेनरी को चार्ल्स रोल्स नाम के एक कार डीलर से मिलवाया। जब चार्ल्स रोल्स हेनरी से मिले तो निश्चित रूप से किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वे मिलकर कितना बड़ा इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अपोजिट था। जहां एक तरफ हेनरी रॉयस एक गरीब परिवार से आते थे, वहीं चार्ल्स रोल्स को बचपन से ही सारे ऐशो आराम मिले, लेकिन कारों के प्रति दोनों के अंदर एक जैसा ही जुनून था और इसी जुनून को लेकर इनकी साझेदारी एक बहुत बड़े नाम के ब्रांड रोल्स रॉयस में तब्दील होती है। चार्ल्स रोल्स का जन्म 1877 में हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्हें मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से उनके दोस्त उन्हें डर्टी रोल्स के नाम से पुकारते थे। चार्ल्स यूके में कार रखने वाले सबसे पहले लोगों में से एक थे। उन्होंने अपनी पहली कार 18 साल की उम्र में ही खरीद ली थी और उन्हें कारों से इतना प्यार था कि उनके पिता ने उन्हें कार डीलरशिप खोलने के लिए पैसे दे दिए। उनकी डीलरशिप का नाम CS रोल्स एंड कंपनी था, जहां पर वे फ्रांस से इंपोर्ट की गई कारों को अंग्रेजों को बेचते थे। चार्ल्स रोल्स मोटरहेड कम्युनिटी में काफी ज्यादा फेमस थे और उनके पास 83 मील प्रति घंटे की ड्राइविंग का अनऑफिशियल रिकॉर्ड भी था। आज के समय में यह आपको उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं लग रहा होगा, लेकिन उस समय यह रिकॉर्ड अविश्वसनीय था। रोल्स वास्तव में एक साहसी व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि उन्होंने 1903 में पेरिस से मैड्रिड टाउन टू टाउन रेस में हिस्सा लिया था, जिसमें 34 ड्राइवरों और दर्शकों की मौत हो गई थी। रोल्स साल दर साल खतरनाक कार रेसिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते थे। वे न केवल तेज कार चलाने के प्रशंसक थे, बल्कि वे एक एविएटर भी थे। वे ग्रेट ब्रिटेन में पायलट का लाइसेंस रखने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए। उन्होंने राइट फ्लायर नाम के विमान में 200 से ज्यादा उड़ानें भरी। स्पष्ट रूप से रोल्स को लग्जरी पसंद थी। वे 3 और 4 सिलेंडर वाली कारों के प्रशंसक थे, लेकिन जब उन्होंने हेनरी द्वारा बनाई गई 2 सिलेंडर कार चलाई तो वह रॉयस 10 की क्वालिटी से प्रभावित हो गए और उन्होंने तुरंत हेनरी को अपने साथ काम करने के लिए कहा। उस शाम रोल्स उसी रॉयस 10 में वापस लंदन चले गए। आधी रात में उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर को जगाकर कहा कि उन्हें अभी अभी दुनिया का सबसे बेहतरीन मोटर इंजीनियर मिला है। – 1904 में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने ऑफिशियली रोल्स रॉयस की नींव रखी। गरीबी में पैदा होने के कारण हेनरी को सफलता पाने में थोड़ा समय लगा, जबकि चार्ल्स के पास बचपन से ही सब कुछ था, जिसके कारण दोनों की उम्र में भी काफी फासला था। जहां चार्ल्स केवल 27 साल के थे, वहीं हेनरी की उम्र लगभग 41 साल थी। दोनों की पार्टनरशिप खूब रंग लाई। हेनरी के पास कई सालों का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने का अनुभव था और चार्ल्स के पास नई उमंग और जोश। चार्ल्स एक बढ़िया बिजनेसमैन थे जो मार्केटिंग का उपयोग करना जानते थे। उन्होंने उच्च वर्ग में अपने संबंधों का इस्तेमाल किया। उन्होंने राजनीति, मीडिया और रॉयल्टी में अपने संबंधों का फायदा उठाया और ऐसे ग्राहकों को ढूंढा जो उनकी लग्जरी कारों को खरीद सकते थे। चार्ल्स और हेनरी एक दूसरे के पूरक थे, क्योंकि वे दोनों अपनी अपनी कला में माहिर थे।
1904 में उन्होंने द पेरिस मोटर शो में अपनी पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP को दिखाया और उस कार को उन्होंने चार्ल्स की कार डीलरशिप से 395 पाउंड्स में बेचा, जो कि आज $10,000 के बराबर होगा। उन्होंने ऐसी केवल 16 कारें बनाई थी और इनमें से आज अगर आपको कोई भी कार मिल जाए तो यह बहुत बड़ी बात होगी। इनमें से एक कार 2007 में नीलामी में 3.2 मिलियन पाउंड्स की बेची गई थी। उन्होंने अपनी दूसरी कार रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट को मार्केट में 1906 में उतारा। सिल्वर घोस्ट के सभी मेटल पार्ट्स सिल्वर और एल्यूमिनियम से कोटेड थे। 15,000 माइल्स चलाने के बाद उन्होंने दर्शकों के सामने एक स्टंट करने का सोचा। उन्होंने सिल्वर घोस्ट का इंजन चालू किया और उसके ऊपर एक गिलास पानी रख दिया और लोगों को आश्चर्य इस बात का हुआ कि गिलास से बाहर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी, जिससे साफ जाहिर होता है कि सिल्वर घोस्ट का इंजन बिल्कुल शांत था। उस समय इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कार माना जाता था और आज तक सिल्वर घोस्ट को दुनिया की सबसे मूल्यवान कारों में शुमार किया जाता है। जब वे ऑटोमोबाइल की दुनिया में काफी फेमस हो गए, तब चार्ल्स ने हेनरी को हवाई जहाज का इंजन बनाने के लिए मनाने की कोशिश की, क्योंकि चार्ल्स का दूसरा जुनून उड़ना था, लेकिन हेनरी ने साफ इनकार कर दिया। कंपनी की बढ़ती सफलता को देखकर चार्ल्स के पास विमानों पर ध्यान देने के लिए काफी समय था और इसलिए उन्होंने कंपनी के तकनीकी निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। चार्ल्स ने कहा कि वे ड्राइविंग से ज्यादा उड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि हवा में कोई पुलिसकर्मी नहीं होता। 1909 में उन्होंने अपना राइट फ्लायर विमान खरीदा और एक साल बाद चार्ल्स इंग्लिश चैनल को उड़ान भरकर पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1910 में एक एयर शो के दौरान जब चार्ल्स लैंडिंग कर रहे थे, तब उनका विमान अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और चार्ल्स की मृत्यु हो गई। चार्ल्स रोल्स विमान दुर्घटना में मरने वाले ब्रिटेन के पहले नागरिक थे। वे सिर्फ 32 साल के थे। अपने साझेदार को खोने के ठीक एक साल बाद हेनरी का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। वर्षों से खराब खानपान और नींद की कमी से उनकी सेहत खराब हो रही थी। वे रोल्स रॉयस की फैक्ट्री से ज्यादा घर पर समय बिताने लगे। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद हेनरी रॉयस ने कड़ी मेहनत करना जारी रखा। वे अपने बिस्तर से ही डिजाइन के स्केचेस बनाने लगे। भले ही हेनरी ने वर्षों तक हवाई जहाज के इंजन बनाने से इनकार किया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले उन्हें इंजन्स बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1914 में उन्होंने रोल्स रॉयस ईगल इंजन बनाया, जो कि मित्र देशों के सभी विमानों में इस्तेमाल किया गया और यहीं से रोल्स रॉयस की एंट्री प्लेन इंजन मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में होती है। 1921 तक उनकी कारों की डिमांड इतनी बढ़ गई कि 3 साल का बैकलॉग हो गया और इसलिए उन्होंने स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स में एक नई अमेरिकन रोल्स रॉयस फैक्ट्री खोली। 10 सालों के अंदर उन्होंने उस फैक्ट्री से 2944 कारें बनाई और अगर यह आपको ज्यादा नहीं लगता तो मैं आपको बता दूं कि रोल्स रॉयस बहुत ही हाई क्वालिटी कार्स बनाने में विश्वास रखती है, फिर चाहे उसे बनाने में कितना भी समय क्यों ना लग जाए। आज भी यह बिल्कुल सच है। सब कुछ अभी भी हाथों से ही बनाया जाता है और एक कार को पूरा बनाने में लगभग 6 महीनों का समय लग जाता है। 1930 में हेनरी रॉयस को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। ठीक 3 साल बाद 70 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। चाहे वे कितना भी बीमार क्यों ना हो, उन्होंने काम करना कभी नहीं छोड़ा। अपनी मृत्यु से एक रात पहले उन्होंने एक लिफाफे के पीछे एक एडजस्टेबल शॉक ऑब्जर्वर का एक स्केच बनाया और अपनी नर्स से कहा कि वह इसे फैक्ट्री के मजदूरों तक पहुंचा दे। स्केच पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। यह स्पष्ट है कि ये दोनों व्यक्ति अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो अब तक जीवित है। रोल्स रॉयस ने उनकी मृत्यु के बाद लंबे समय तक वाहन बनाना जारी रखा और आज कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $7 बिलियन से भी ज्यादा है। यदि हम रोल्स रॉयस की कहानी से कुछ सीख सकते हैं तो वह यह है कि आप चाहे कहीं से भी आए हों या जीवन में आपकी शुरुआती बिंदु कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, पर्याप्त मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ आप कुछ भी अविश्वसनीय बना सकते हैं और अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हेनरी रॉयस के शब्दों में कहें तो पूर्णता के लिए प्रयास करें। जो मौजूद है उसमें से सबसे अच्छा चुनो और उसे बेहतर बनाओ। यदि कुछ मौजूद ना हो तो उसे खुद बना लो।